हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें अपने पिछले क्लास की, तो जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम था उसका जो हम लोगों ने स्फेयर का सरफेस एरिया कब स्फेयर और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया का पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग जो करेंगे अपनी थर्ड एक्सरसाइज 11.3 थर्ड एक्सरसाइज जो कि क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन, उसको आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्लास में स्टार्ट करें तो हम बात करें पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन नहीं कर, सबसे पहले तो हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का एक फॉर्मूला है बेटा क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 आप इसको याद करना पड़ेगा आपको। अब हम बात करें, यही फॉर्मूला यूज होना है हर क्वेश्चन में। अब हम बात करें एग्जाम्पल 16 की। सबसे पहले एग्जाम्पल 16 नहीं, जो इसमें एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल नंबर चेंज हो सकता है बेटा। तो एग्जाम्पल जो है उसकी बात करें, जिसमें लिखा है क्या, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा एग्जाम्पल। क्या कह रहा है, मोनिका हैज़ अ पीस ऑफ कैनवस हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। उसके पास क्या है, एक कैनवस का कपड़ा है जिसका एरिया कितना है 5, एरिया दे रखा है आपको 551 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया दे रखा है। सी यूज इट टू हैव अ कोनिकल टेंट मेड विद अ बेस रेडियस ऑफ 7, रेडियस आपको 7 मीटर दे रखा है। इसका मतलब बेटा ये दे रखा है आपको CS से, क्या दे रखा है आपको CS से, क्योंकि कोनिकल टेंट बनाया गया है। एज्यूमिंग दैट ऑल स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इनकर्ड वाइल कटिंग अमाउंट टू अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, ये पूरा CS से नहीं, अभी ये एरिया ऑफ कैनवस है। ये क्या है, एरिया ऑफ कैनवस है। ठीक है ना। तो अगर हमको अब ये पता करना है कि जो CSA ऑफ टेंट है वो कितना होगा, तो जब टेंट को बनाया गया ना, तो उसमें क्या हुआ, जो टोटल एरिया था कैनवस का, उसमें से 1 मीटर स्क्वायर एरिया वेस्ट हो गया। मतलब CSA ऑफ टेंट कितना होगा, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक। अब क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम दैट ही मेड। तो वॉल्यूम निकालना है आपको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए। ठीक। अब चलिए देखिए, बात करें इसमें हम, तो हमको दे रखा है CS से और हमको रेडियस दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे, और अगर हमको वॉल्यूम चाहिए तो हमको ये वाली हाइट चाहिए, स्मॉल, मतलब ये हाइट चाहिए। ये हाइट क्या होती है, तो ध्यान से देखिए, ये कोन है आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपका रेडियस है और ये आपका स्लांट हाइट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट, और ये आपका होता है हाइट। तो जब वॉल्यूम निकालते हैं तो ये हाइट यूज़ करते हैं, और जब कट सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम स्लांट हाइट यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास CS से दे रखा है, इसका मतलब पाई RL, इससे हम सबसे पहले क्या निकालें, स्लांट हाइट निकालें। क्या निकालें हम, क्या निकालना पड़ेगा हमको, स्लांट हाइट निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू 550। तो L इज इक्वल टू 550 इंटू 7 कट गया, यहाँ डिवाइडेड बाई 22 आ जाएगा। 11 2 जा 11, 5 जा 2, 25 जा। तो L की वैल्यू, स्लैंट हाइट आ गई आपके पास 25 मीटर। स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 25 मीटर। अब हमको H निकालना है, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो L कितना है, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, विच इज 625 माइनस 49, विच इज 576। कितना हो जाएगा, H स्क्वायर कितना हो गया 576। तो H 576 किसका स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। तो यहाँ से आपका आ गया क्या, हाइट। क्या आ गया, हाइट आ गया। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है ना, R स्क्वायर H। तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम। 7 से 7 कटा, 3 से 24 कटा 8, तो 24 इंटू 22। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1232 मीटर क्यूब, 1232 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ दी कोन। ठीक है ना। होप समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट डाउन कीजिए। कर लिया होगा।
अब चलिए आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में बेटा दो पार्ट है, एक एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करें, आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास रेडियस दे रखा, हाइट दे रखा है, सिंपल सा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है आपके पास 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सीधे वैल्यू डालनी है आपको 22/7 आर 6 × 6 × 7, 7 से 7 कटा, 3 2 जा 6 कटा, तो 22 × 12 264 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। बहुत ही आसान था। इसका सेकंड पार्ट आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए, जो इसका सेकंड पार्ट है इसको आप क्या कर लीजिए, होमवर्क में लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नहीं करूंगा मैं, इसका सेकंड पार्ट करता हूं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अभी जो हमने एग्जांपल किया था सेम एग्जांपल जैसा क्वेश्चन ही है, वो सेम एग्जैक्टली डेटा सेम है, इसलिए मैं फर्स्ट पार्ट नहीं कर रहा हूं, सेकंड पार्ट कर रहा हूं। इसमें हाइट दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और स्लैंट हाइट आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले रेडियस निकालना होगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12 इंटू 1, तो 25। बेटा मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा ली, तो आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आर है और जो एच है ये दोनों 7 से नहीं कट रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 3.14 ले लेते हैं, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारा ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। 3 4 = 12, अब ये 5 4 = 20, 25 = 100, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन, हाइट दे रखा है आपको पास 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, वॉल्यूम दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू पूछा है और पाई की वैल्यू कहा है 3.14 लेने के लिए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना है, 1570 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 1570 के इक्वल है। 3.14, आर की वैल्यू आपको निकालनी है, हाइट कितना दे रखा है 15 इज इक्वल टू 1570, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1570, ये 3 उधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, अपॉन में 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 15, यहाँ से डेसिमल हटा तो 2 जीरो आ गया। 157 2 जा कितना होता है, ठीक है ना, 314 होता है, तो 2, अब ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो आर इज इक्वल टू यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट। फोर्थ क्वेश्चन, आपके पास हाइट दे रखी है कितना 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे डायमीटर निकालना है। क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। क्या निकालना है आपको,
डायमीटर निकालना है। रोली, सामने को देखो, नीचे ले जाओ, गिर जाएगी, धीरे धीरे जा रही है। अरे हम कैसे यार, जो अभी वीडियो बना रहे हैं, 2 मिनट लेके जाओ, हाथ सेको, इसको लेके जाओ पहले यार, गिर जाएगी, अभी पहनी है वो सब। ठीक है ना। यहाँ पे क्या दे रखा हमको, डायमीटर निकालना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। v के प्लेस पे 48 पाई 1/3, पाई को पाई रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी पाई में आंसर है। r की वैल्यू आपको निकालनी है, तभी डायमीटर निकल के आएगा 9। अब ये 3 से 3 कट गया 9, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 48/3 विच इज़ कितना आ गया 16। तो r इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो डायमीटर हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5, डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर, तो इट मीन्स रेडियस हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 2 एंड 12 मीटर डीप। इसका मतलब हाइट दे रखा है आपका, डीप का मतलब होता है हाइट, डीप का मतलब क्या होता है हाइट। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, तो कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई 22/7 आर के प्लेस पे 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 3.5 डिवाइडेड बाई 2, हाइट के प्लेस पे 12, 3 4 जा 12, 7 0.5 जा 2 2 कट गया, ये 4 आ गया। ठीक है ना। 22 5 जा होता है 110। ठीक है ना। तो ये 11 हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, तो कितना हो जाएगा ये 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 प्लस 5 38, तो मतलब 3.85 कितना है ये, किस में है यूनिट, ये आपका हो गया मीटर क्यूब। कितना हो गया मीटर क्यूब। अब इस चीज़ को ध्यान रखिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। क्या होता है 1000 लीटर, या फिर आप लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। क्या लिख सकते हैं 1 किलो लीटर, क्योंकि इसका आंसर आपको किलो लीटर में निकालना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3.85 किलो लीटर। क्या हो जाएगा 3.85 किलो लीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है। ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए, ये भी बेटा नोट डाउन कर लीजिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। ये सारी चीज़ें मैंने जब आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब सारी चीज़ें मैंने लिखवाई थी। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्क्रीन पे देखिए आप लोग। क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके पास वॉल्यूम दे रखा है 6 क्वेश्चन। वॉल्यूम आपके पास कितना दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर। इट मीन्स रेडियस है आपके पास 14 सेंटीमीटर। अब आपको सबसे पहले हाइट निकालना है, फिर एल निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है, फिर सी एस से निकालना है। ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें आपको निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल सा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपके पास 9856 इज इक्वल टू 1/3 पाई के प्लेस पे 22/7, आर के प्लेस पे 14 इंटू हाइट के प्लेस पे निकालना है आपको। हाइट क्या करनी है आपको निकालनी है, तो 7 2 जा 14। अब ये हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 9856 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन में 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 14। अब इसको कट करते हैं, पहले 11 से ही कट कर लेते हैं। 11 8 जा 88,
10 105, 11 9 जा 99, यहाँ पे जाएगा 6, 11 6 जा 66, ठीक है ना। 7 से कट करें तो 7 यहाँ लिख लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 19, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 2 2 2 8, 8 कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। तो हाइट इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर। कितना आ गया हाइट, 48 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, स्लैंट हाइट। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये 48 का स्क्वायर प्लस H कितना है आपका सॉरी R कितना है आपका, तो R है 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 48 का स्क्वायर 2304 होता है शायद, 2304 196, ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500। L स्क्वायर कितना हो गया 2500, तो स्लैंट हाइट हो जाएगा आपका 50, स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है आपको, CS से। तो CS से का फॉर्मूला क्या होता है, पाई RL। तो 22/7, R के प्लेस से 14 इंटू 50, तो 7 2 जा 15, 7 2 जा 14 और 50 2 जा 100, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आज आएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं था बेटा, यहाँ पे आपको सारा मतलब चैप्टर ना बहुत आसान है। अगर आप एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो ये चैप्टर्स बहुत आसान है। हाँ, अब नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इन कंपेयर टू जो ये क्वेश्चंस किया इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाकी आपको सब कुछ गिवन है, सिर्फ फॉर्मूले लगाइए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपका सारे आंसर्स अच्छे आएंगे, सारे आंसर सही आएंगे। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी कुछ भी नया नहीं है, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते रहिए, आंसर निकालते रहिए। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, कर लिया होगा। चलिए 7th क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थोड़ा सा आसान, मैं इसको समझाता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। तो आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ABC, एक राइट ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना। ये 13 होगा, आपको पता है हाइपोटेन्यूज। इसको ले लेते हैं 12 और इसको लेते हैं 5। अब इसको क्या कह रहा है ना, पकड़ के घुमाया गया। इसको इस तरीके से आप समझिए कि इसको घुमाया गया। तो जब ये घुमाया जाएगा, इसको घुमाया गया, घुमाने का मतलब क्या हुआ, तो आप देखिए ये इस तरीके से आप जब घुमाया जाएगा तो ये चीज़ ना यहाँ पे आ गई, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, तो ये इस तरीके से एक कोण बनाएगा। आप समझिए इस चीज़ को, जैसे ये आपका राइट ट्रायंगल है, ये देखिए ये राइट ट्रायंगल है आपका। अब हम इसको ऐसे घुमाएं, अब इसको क्या करें, ऐसे घुमाएं हम, खैर यहाँ पे घूम नहीं पाएगा, तो वो बनेगा आपका कोण। क्या बनेगा आपका कोण बनेगा। क्या बनेगा, आप सोचिए ये जो वर्टेक्स है ये यहाँ पे फिक्स है, ये चीज़ इधर लेके आ गया, इस तरीके से ऐसे रेवोल्यूशन कराएंगे तो ये आपका बनेगा कोण। तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। अब मतलब ये पूरा का पूरा बन जाएगा कोण, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, कोण। अगर हम 12 हाइट है इसके अलोंग घुमाते हैं, जो 7th क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपको रिवॉल्व करना है वो 12 सेंटीमीटर के अलोंग रिवॉल्व करना है। तो जब ऐसा करेंगे तो हाइट हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट हो जाएगी 13 सेंटीमीटर और रेडियस हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला लगा दीजिए 1/3 पाई R स्क्वायर H। क्योंकि बेटा यहाँ पे 7 से कोई नंबर कट नहीं रहा है तो हम पाई के प्लेस पे 3.14 ले लेते हैं। R कितना है 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितनी है 12, तो 3 4 जा 12, तो ये आपका कितना आ जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिमाग यही लगाना है कि जो 12 के अलावा अगर घुमाएंगे तो जो 12 होगा वो हमारा हाइट बनेगा और रेडियस हमारा क्या बनेगा 5 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट तो फिक्स रहेगी, क्योंकि स्लैंट हाइट तो सबसे बड़ी हाइट साइड है। आप किसी के भी रिस्पेक्ट में घुमाएंगे तो स्लैंट हाइट आपकी क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए 8th क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं इसी में। अब इसी को अगर आप क्या करते हैं, इसी को क्या करते हैं आप 5 सेंटीमीटर के अलाउंग घुमाते हैं। किसके, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 है। तो अब जब आपका बनेगा, तब आपका जब बनेगा तो उसका जो रेडियस होगा, अब ये जो कोण बना इसका रेडियस होगा आपका 12 सेंटीमीटर और ये 5 बन जाएगा आपका हाइट। 5 क्या बन जाएगा, हाइट। तो फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे लिख लेते हैं
एच आपका है 5 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 3.14 आर कितना है आपका 12 × 12 × 5। ठीक, तो 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 31.4 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना आ जाएगा 12 4 ज़ा 48 कैरी 16 1 376.8 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 376.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा वॉल्यूम 8th क्वेश्चन का। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे आपको क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज 10.5। ठीक है ना, ये कोन का है। अब इसका जो डायमीटर है 10.5, तो मतलब रेडियस हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2 एंड हाइट इज 3 मीटर। और हाइट जो है वो कितना है 3 मीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है ना, द हीप इज टू बी कवर्ड बाई कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। मतलब वॉल्यूम भी निकालना है, फिर आपको CS से भी निकालना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई कितना है आपका 22/7 आर कितना होगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट कितनी है 3 से 3 कटा, 7 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 7 7 5 35, 2 से कट गया तो कितना आ गया ये 11। अब ये आपका कितना हो गया 11 5 55, 11 1 11 प्लस 5 16.5 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 25 कितना आ गया 173.25 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिवाइड करें तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, तो 86.625 सेंटीमीटर क्यूब, 86 या मीटर क्यूब जो भी है मीटर क्यूब। ठीक है ना, 86.625 मीटर क्यूब आपका कितना आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब हमको क्या निकालना है CS से। CS के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा L चाहिए होगा, तो L कितना होगा L कितना होगा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो मतलब 3 स्क्वायर प्लस 10.5 अपॉन में 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो ये 9। अब ये हो जाएगा 1 1, इसका स्क्वायर करेंगे ऊपर वाले का तो 110.25 अपॉन में 4, तो 36 प्लस 110.25 अपॉन में 4, ये कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये कितना हो जाएगा 146.25 अपॉन में 4। ठीक, अब 146.25 अपॉन में 4, तो अब L 146 किसी का स्क्वायर रूट होता है। चलिए स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 146.25 कैसे निकालेंगे, 1 1 जा जाएगा 1, ठीक है ना, 0 46, अब ये कितना हो जाएगा 2 2 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 44 2 2 5, अब ये कितना हो गया 2 24। अब आप देखिए अगर हम यहाँ पे 1 जा भी लेके जाते हैं, कितने टाइम्स लेके जाते हैं 1 जा लेके जाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल आके यहाँ पे 0 लगाएंगे और ये डबल 0 यहाँ उतारेंगे, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे। अब कितने टाइम्स जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली 9 जा लेके देखते हैं तो कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36, हाँ 9 जा जाएगा, कितना जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 9 जा जाएगा, तो 12.09 कितना आएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12.09 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कट करेंगे 2 6 12 4 5,
6.045। ये आपका आ गया स्लैंट हाइट। क्या आ गया? स्लैंट हाइट। अब आपको क्या निकालना है? सी एस से। तो सी एस से कितना होता है? पाई आर एल। तो 22/7। रेडियस कितना है? 10.5 डिवाइडेड बाई 2। एल कितना आया? 6.045। ठीक है ना? एक्स 6.045। तो ये 7 से कट कर दीजिए, 1.5 कितना आएगा ये? 1.5 और 2 से ये कट किया 11। तो ये कितना आ जाएगा? 16.5 मल्टीप्लाइड बाई 6.045। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 99.85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 99.8 समथिंग आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? 99.8 मीटर स्क्वायर के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता है, डेसिमल के बाद का नंबर ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? डेसिमल के बाद का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, डेसिमल के पहले का नंबर आपका सेम आना चाहिए, अदरवाइज फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये आपका जो थर्ड एक्सरसाइज था वो खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो क्या करेंगे, तो जो स्फीयर है उसकी लास्ट एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।